पिछले कुछ टाइम से आइटम सॉन्ग्स को देखकर हमें ऐसा लगने लगा है कि आइटम सॉन्ग्स को सिर्फ और सिर्फ वल्गैरिटी और वुमेन को सेक्सुअलाइज करने के लिए बनाया जाता है। कटरीना कैफ, मलाइका अरोड़ा, मल्लिका शेरावत, कोएना मित्रा और ऐसी काफी सारी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने आइटम सॉन्ग्स करे हैं। बट आइटम सॉन्ग अभी अभी ट्रेंड में नहीं आए हैं, ये 1940s से बनते आ रहे हैं। बट द क्वेश्चन इज, क्या उस जमाने के आइटम सॉन्ग्स भी वल्गर थे और क्या उसमें भी वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता था? सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ आइटम सॉन्ग, जिसमें हम 1940 से अभी तक के आइटम सॉन्ग्स के डिफरेंस की बात तो करेंगे, बट उसमें होने वाली वल्गैरिटी और वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात भी करेंगे। बट सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि आइटम सॉन्ग्स होते क्या हैं, इन्हें क्यों बनाया जाता है और इनकी मूवीज में क्या इंपॉर्टेंस है। तो आइटम सॉन्ग एक डांस नंबर की तरह होते हैं जिनका मूवी के मेन प्लॉट से कोई कनेक्शन नहीं होता। मोस्टली इन्हें एंटरटेनमेंट एंड ऑडियंस को थिएटर में लाने के लिए यूज किया जाता है। बॉलीवुड की फर्स्ट आइटम डांसर थी कुकू मोरे। इन्होंने अपना फर्स्ट आइटम डांस अजब का सितारा मूवी में किया था एंड शी वाज द फर्स्ट कैबरे डांसर ऑफ बॉलीवुड। उनका 1 2 3 आज मौसम में रंगीन आज भी फेमस है। 1 2 3 आजा मौसम में रंगीन, ना दुनिया समझे बाप रे। अब इस सॉन्ग को देखकर ना तो हमें वल्गैरिटी की फीलिंग आती है, ना तो इनके लिरिक्स बुरे हैं। एंड यू नो, वो अपने आइटम डांस से इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी कि वो सिर्फ एक डांस करने के लिए 6000 रुपए चार्ज करती थी। 6000, वो भी 1940 में। ह्यूज, राइट? इवन उन्होंने हेलन को भी बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस कराया, जिन्हें हम ओजी आइटम क्वीन बोलते हैं। हेलन का फेमस आइटम सॉन्ग था मेरा नाम चिन चिन चू। मेरा नाम चिन चिन चू, चिन चिन चू, बाबा चिन चिन चू। और पिया तू अब तो आजा सॉन्ग तो आपको याद ही होगा, राइट? पिया तू अब तो आजा। एंड व्हाट अबाउट आ जाने जा मेरा ये हुस्न जवा। मेरा ये हुस्न जवा जवा जवा। इनफैक्ट 1978 की डॉन मूवी का आइटम सॉन्ग ये मेरा दिल प्यार का दीवाना भी काफी फेमस हुआ था। मेरा दिल प्यार का दीवाना। इस सॉन्ग को डॉन 2 में करीना ने भी परफॉर्म किया था। मेरा दिल प्यार का दीवाना। अब इन आइटम सॉन्ग्स में डांस, लिरिक्स, कॉस्ट्यूम सब परफेक्ट होते थे। हालांकि ये सॉन्ग हीरो या विलन को सेड्यूस करने के लिए तो होते थे, बट इन्हें देखकर हम अनकंफर्टेबल फील नहीं करते थे। इनफैक्ट मेल एंड फीमेल सभी एंजॉय करते थे। बट जहां बॉलीवुड में अच्छे आइटम सॉन्ग्स बनाए जा रहे थे, वहीं तमिल सिनेमा में एक आइटम गर्ल धीरे धीरे फेमस हो रही थी एंड हर नेम इज सिल्क स्मिता। आपने विद्या बालन की 30 पिक्चर्स मूवी तो देखी होगी, राइट? वो उन्हीं की रियल लाइफ पर बेस्ड है। हाँ, वो फुली सिल्क की स्टोरी नहीं है, बट हाँ काफी सारी दिखाई गई स्टोरी उनकी ट्रू है। बट बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग एंड तमिल के आइटम सॉन्ग में डिफरेंस सिर्फ इतना था कि बॉलीवुड में विदाउट वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन एंड बिना वल्गैरिटी के आइटम सॉन्ग्स बन रहे थे, तो वहीं तमिल में सिल्क स्मिता को सिर्फ सेक्सुअल डांस के लिए रखा जाता था। सिल्क ने तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, कन्नड़ा काफी सारी मूवीज में आइटम सॉन्ग्स करे हैं एंड उनके आइटम सॉन्ग्स काफी वल्गर होते थे। इवन 1980s एंड 1990 की वो मोस्ट पॉपुलर सेक्स सिंबल बन गई थी। सिल्क स्मिता 360 से ज्यादा मूवी का पार्ट रहे हैं एंड हालत ऐसी थी कि अगर किसी फिल्म में सिल्क का आइटम सॉन्ग नहीं होता था तो ऑडियंस उस मूवी को देखने ही नहीं चाहती थी। उनकी पॉपुलैरिटी का पता आप इस बात से लगा सकते हो कि डायरेक्टर को अपनी मूवी की डेट बढ़ानी पड़ती थी सिर्फ सिल्क के आइटम सॉन्ग के लिए। एंड दिक्कत ये भी थी कि उस टाइम इंटरनेट अवेलेबल नहीं था एंड टीवी ज्यादा लोगों के पास नहीं थी, तो आइटम सॉन्ग्स के जरिए लोग अपने मेल गेज को पूरा करते थे या ये कहो कि एंटरटेनमेंट करते थे। बट सिल्क जितनी फेमस अपने आइटम सॉन्ग्स के लिए थी ना, उतनी ही हेट उनको रियल लाइफ में मिलती थी, क्योंकि लोगों को मूवी और रियलिटी में डिफरेंस कहाँ समझ आता है। स्मिता को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता था, उन्हें समाज में गंदी नजरों से देखा जाता था और इन्हीं सब वजह से वो अकेली हो गई एंड आखिरकार 1999 में उन्होंने अपनी जान दे दी। दैट्स व्हाई हमें आइटम सॉन्ग्स की वल्गैरिटी एंड सेक्सुअलाइजेशन को क्रिटिसाइज करना चाहिए। सो बैक टू बॉलीवुड। 1988 में एक मूवी आई थी ना, तेजाब, और उसमें माधुरी का एक आइटम सॉन्ग था 1 2 3। और उस सॉन्ग के बाद आइटम सॉन्ग्स की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ गई। इवन धक धक करने लगा एंड चुगली के पीछे क्या है वॉज एक्सट्रीमली फेमस। ऐसे धक धक करने वाला डांस स्टेप बिल्कुल अच्छा नहीं था। ऑल्दो ये सारे सॉन्ग्स माधुरी की मूवी के ही थे, बट स्टिल ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए ये आइटम सॉन्ग्स माधुरी से ही कराए जाते थे। और इसके बाद मेन स्ट्रीम एक्टर्स पे आइटम सॉन्ग करने लगी, जैसे शिल्पा शेट्टी का दिल वालों के दिल का करार लूट ले और उर्मिला मातोंडकर का छम्मा छम्मा सॉन्ग काफी फेमस हुआ था।
अब इसके बाद आती है मलाइका अरोड़ा, जिन्होंने छैया छैया एंड ये प्यारे जैसे आइटम सॉन्ग्स करे। और अभी कुछ साल पहले का मुन्नी बदनाम हुई तो आपको याद ही होगा। एंड यहाँ भी हमें अभी के आइटम सॉन्ग्स की तरह वियर्ड डांस स्टेप नहीं देखने को मिल रहे हैं। हमें पहले के टाइम के आइटम सॉन्ग्स को देख के डांस करने का मन करता था, उस एक्ट्रेस के बारे में जानने का मन करता था। एंड मल्लिका शेरावत तो 2000 की हाईएस्ट पेड आइटम गर्ल थी। मल्लिका शेरावत अपनी मूवी में दिए हुए बोल्ड सीन के लिए फेमस तो थी, बट उससे भी ज्यादा फेमस थी वो आइटम सॉन्ग्स के लिए। उन्होंने मैया मैया, लैला में लैला, जलेबी बाई, घाघरा जैसी काफी सारे आइटम सॉन्ग्स करे। इवन कोयना मित्रा भी 2000 के एरा में काफी फेमस थी। उन्होंने ओरिजिनल साकी साकी सॉन्ग एंड देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार सॉन्ग किया है, बट क्योंकि उन्होंने और ब्यूटीफुल दिखने के लिए सर्जरी करा ली एंड उनकी सर्जरी खराब हो गई, इस वजह से उनका बॉलीवुड करियर डिस्ट्रॉय हो गया। इवन राखी सावंत को भी आपने काफी सारे आइटम सॉन्ग्स में देखा होगा। एंड मेल एक्टर्स ने भी आइटम सॉन्ग्स करे हैं, जैसे अभिषेक बच्चन को फर्स्ट आइटम बॉय बोला जाता है। उन्होंने रक्त मूवी में आइटम डांस किया था। और अगर हम शाहरुख खान की बात करें तो शाहरुख खान का जो काल मूवी में डांस है मलाइका अरोड़ा के साथ, उसे भी आइटम सॉन्ग में कंसिडर किया जाता है। अब आइटम सॉन्ग्स की बात हो रही है और विपाशा बासु को हम भूल जाए, ऐसा हो सकता है क्या? विपाशा एंड मल्लिका शेरावत एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने बिना इंटरनेट के भी आग लगा दी थी। विपाशा बॉलीवुड में अपनी हॉटनेस के लिए जानी जाती एंड वो अपने आइटम सॉन्ग में ये प्रूव भी करती। विपाशा ने बीड़ी जलाई ले, इश्क दी गली विच नो एंट्री, टच मी, नमक इश्क का जैसे काफी सारे आइटम सॉन्ग्स करे हैं। एंड याद है आपको ऐश्वर्या राय का कजरारे सॉन्ग, जिसमें उन्होंने अपने फ्यूचर एक्स हस्बैंड और फ्यूचर फादर इन लॉ के साथ डांस किया। तो 1930 से 2000 की एरा में ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए आइटम सॉन्ग्स दिखाए जाते थे, बट 2000 की एरा में ना मूवी में आइटम सॉन्ग्स डालना कंपलसरी हो गया। अगर हम 2010 से 2020 की बात करें तो कटरीना की शीला की जबानी, चिकनी चमेली एंड कमली जैसे काफी सारे उन्होंने सुपर हिट आइटम सॉन्ग्स करे। एंड आई थिंक कटरीना में वो क्लास है, वो ऑरा है, जिसकी वजह से कटरीना कितना भी वल्गर डांस कर ले वो वल्गर लगती ही नहीं है। उनमें एक इनोसेंस ही झलकती है। 30 मार खान मूवी तो फ्लॉप हो गई थी, बट शीला की जवानी सॉन्ग तब भी सुपर हिट था एंड वो आज भी सुपर हिट है। के अलावा प्रियंका ने भी 2-3 आइटम सॉन्ग करे हैं, जैसे पिंकी है पैसे वालों की और राम चाहे लीला। और हम करीना की बात करें तो उन्होंने चिपकाले से या फेविकोल से वाला डांस किया, जो पर्सनली मुझे पसंद नहीं आया। देखो सॉन्ग तो वियर्ड था ही, स्टेप भी वियर्ड थे, बट पता नहीं क्यों करीना फिट नहीं बैठ रही थी उस सॉन्ग। और इसके बाद नौरायन, सनी लियोन जैसी आइटम गर्ल्स आए, आइटम सॉन्ग्स और भी ज्यादा वल्गर होने स्टार्ट हो गए। जैसे सनी लियोन का बेबी डॉल एंड लैला ओ लैला काफी ज्यादा वल्गर थे। सनी लियोनी को तो बॉलीवुड में वल्गर सीन्स कराने के लिए ही लाया गया था। और नौरा फतेही का दिलबर सॉन्ग, जिसे ओरिजिनली सुष्मिता सेन ने परफॉर्म किया था, उसे रीमेक करके खराब तो किया ही किया गया, साथ ही डांस स्टेप भी वियर्ड थे। ऑल्सो नौरा का जो सॉन्ग था ना हाई गर्मी, जिसमें ट्वर्किंग की जा रही थी, उस डांस स्टेप को टीवी में भी शो किया जा रहा था। और अभी हम करंट सिचुएशन में आए तो आइटम सॉन्ग्स में वियर्ड लिरिक्स तो लिखे ही जा रहे हैं, साथ ही साथ डांस भी काफी वियर्ड है। आई मीन लिरिक्स बहुत डबल मीनिंग है, जैसे पल्लू के पीछे छुपा के रखा है, उठा दूंगी तो हंगामा हो, जैसे हमें तो पता ही नहीं है कि पल्लू के पीछे क्या होता है। ऑल्सो उर्वशी रौतेला का डांस हटौड़ी आ गया हो, तृप्ति डिमरी का वियर्ड डांस स्टेप, एक मछली पानी में गई, अंटवावा सॉन्ग और रश्मिका के साथ अल्लू अर्जुन का वियर्ड डांस स्टेप, ये सारे काफी प्रॉब्लमेटिक है। जो आइटम सॉन्ग्स पहले उनके लिरिक्स एंड डांस के लिए जाने जाते थे, इनफैक्ट सॉन्ग का सिंगर कौन है, कोरियोग्राफर कौन है, इसका भी ऑडियंस को याद रहता था, बट अब के डांस स्टेप को सिर्फ वल्गैरिटी के लिए जाना जाता है। आज के आइटम सॉन्ग्स के लिरिक्स एंड डांस स्टेप जानबूझकर कंट्रोवर्शियल बनाए जाते हैं, जिससे लोग बात करें, कंट्रोवर्सी हो और इस वजह से लोग मूवी देखने जाएं। भले ही मूवी की स्टोरी लाइन 2 कौड़ी की। हाँ, 70s से 2010 तक के आइटम सॉन्ग भी वियर्ड थे, ये मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही हूँ, बट 2000 के बाद के ज्यादातर जो सॉन्ग है ना, वो मेल गेज को सेटिस्फाई करने के लिए बनाए जा रहे हैं। पहले के राइटर कोरियोग्राफर आइटम सॉन्ग्स को बहुत इत्मीनान से लिखते। कोरियोग्राफर ऐसे डांस स्टेप कोरियोग्राफ करते थे जिससे ऑडियंस का डांस करने का मन करे। बट अब के डांस स्टेप सिर्फ और सिर्फ इंटीमेसी के दौरान ही परफॉर्म किया जा सकते हैं। इसमें ऑडियंस की गलती है, क्योंकि ऑडियंस को तो मसाला चाहिए, भद्दे डांस स्टेप चाहिए, डर्टी लिरिक्स चाहिए, क्योंकि यही तो ट्रेंडिंग है। और जब तक वल्गर डांस ना हो, डबल मीनिंग लिरिक्स ना हो, ऑडियंस को मजा थोड़ी आता है थिएटर में जाने में। उन्हें तो चाहिए तड़कती भड़कती मूवी। अब सोचो डाकू महाराज जैसी मूवी ने 100 करोड़ कमा लिए, तो अब क्या ही हो सकता है हमारा। अब जैसे आइटम सॉन्ग्स और मूवी में वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, तो उससे ऑडियंस को क्रिटिसाइज करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो और भी ऐसे सॉन्ग्स बनते जाएंगे और भी वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाए। एटलीस्ट हम ट्राई तो कर सकते हैं, राइट? सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट टुडेस वीडियो? लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड बॉलीवुड कास्टिंग काउच क्या होती है, इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक